Hello everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub, and my today's topic is extended ER model. In many books you have seen EER means extended ER model. ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन, ये सब क्या होता है. ठीक है, और इससे रिलेटेड ना आपको ER डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं टेबल फॉर्म्स में, है ना. तो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें से. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. एक्सटेंडेड ईआर मॉडल होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द टेक्निकल डेफिनेशन. ठीक है, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है क्रिएटिंग अ सब ग्रुप. ठीक है, वी आर क्रिएटिंग एन एंटिटी आउट ऑफ अ ग्रुप. एक बड़ी एंटिटी से हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स को, एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, इज कॉल्ड एज स्पेशलाइजेशन. ठीक है, स्पेशलाइजेशन वी कैन ऑल्सो कॉल दिस टॉप डाउन अप्रोच. ठीक है, टॉप डाउन अप्रोचेस होता है. ठीक है, देखो, द प्रोसेस ऑफ डेजिग्नेटिंग दिस सब ग्रुप विद इन एन एंटिटी सेट इज कॉल्ड द स्पेशलाइजेशन. ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं सो दैट आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो सके. एग्जाम्पल लेते हैं व्हील का. ठीक है, हमारे पास व्हील्स है. ठीक है, एक टू व्हीलर्स है, एक फोर व्हीलर्स है. टू व्हीलर्स में हमारे पास बाइक, स्कूटी आ गई. फोर व्हीलर्स में कार, है ना, कार आ गई और जीप आ गया. ठीक है, बाइक भी हमारी दो तरह की, स्पोर्ट बाइक है, एक मैनुअल है. और स्कूटर हमारे पास होगा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक पेट्रोल स्कूटर. कार भी हमारा एक पेट्रोल वाला है, एक इलेक्ट्रिक कार है. ठीक है, जीप भी हमारी दो तरह की, एक पेट्रोल वाली है, एक डीजल वाली जीप है. ठीक है, तो ये क्या करें, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें व्हीकल है ना, या टू व्हीकल हो या फोर व्हीकल हो, ये सब किस में आएगी, व्हीकल में आएगी. तो ये स्पेसिफाई कर रहा है कैटेगराइज को. ठीक है, व्हीकल क्या हो गई हमारी, व्हीकल हमारी सुपर क्लास हो गई. और बाकी जो मैंने अभी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और टू व्हीलर हमारी बाइक हो गई, स्कूटर हो गया, फोर व्हीलर में कार, जीप, ये हमारी क्या होगी, हम इससे एंटिटीज़ को ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना, मतलब कि ये सब क्लासेस में हो रही है. ठीक है, हाँ देखो, व्हीकल का कलर हो सकता है, गाड़ी नंबर हो सकता है ना. तो ये क्या हो गया, इससे निकल कर आया इनहेरिटेंस. अब इनहेरिटेंस क्या होता है. ठीक है, देखो सबकी अपनी खुद की क्वालिटी है. व्हीकल ये देखो, जैसे व्हीकल की, कार की, सबकी अपनी खुद की क्वालिटी है ना. दीज आर द पेरेंट, है ना. तो ये हमारा टॉप डाउन अप्रोचेस हो गया. ठीक है, इस कॉल्ड है स्पेशलाइजेशन. समझ में आ गया स्पेशलाइजेशन क्या होता है. एंड देखो, स्पेशलाइजेशन का ही जस्ट अपोजिट है जनरलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन हमारा क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोचेस होता है. और जनरलाइजेशन हमारा क्या होता है, बॉटम टू टॉप होता है. ठीक है, जैसे अपने अभी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक वर्ड हमने लिया था ना, उसमें से इनहेरिटेंस, है ना, उस टॉप टू हम लोग आ रहे थे, टॉप टू डाउन, है ना. वैसे इसमें हम लोग बॉटम टू अप जाएंगे. जनरलाइजेशन में इसका अपोजिट हो जाएगा. इन जनरलाइजेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड द वर्ड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. इसमें क्या आता है, एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, हमने अभी स्पेशलाइजेशन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का वर्ड कौन सा यूज़ किया था, इनहेरिटेंस. ठीक है, जनरलाइजेशन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कौन सा वर्ड आएगा, एब्स्ट्रैक्शन आएगा. ठीक है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन मतलब सप्रेसिंग द डिस्ट्रिक्ट सब एंटिटीज ओनली स्पेसिफाई वन सुपर एंटिटी. ठीक है, स्पेशलाइजेशन का उल्टा होता है जनरलाइजेशन. ठीक है, एक वर्ड में हम लोग इसे डिफाइन करते हैं. हम लोग इस क्या नाम है इसका, स्पेशलाइजेशन में हम लोग व्हीकल था ना, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, या पेट्रोल कार हो, ये है ना, या डीजल हो, या इलेक्ट्रिक कार, ये सब किस में आएगी, कैटेगरी, व्हीकल की कैटेगरी में आएगी ना. हम लोग स्पेशलाइज कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन जनरलाइजेशन वो एक ही पॉइंट को डिफाइन करता है, एक्सप्रेसिंग करता है. ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंट बिटवीन द जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ना, एक क्वेश्चन है, हाई लेवल और बॉटम अप के बीच का कौन सा रिलेशन होता है, तो इज़ अ होगा. ठीक है, इज़ अ रिलेशन, इसका एक पी वाई क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द हाई टू टॉप लेवल, है ना. तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन होता है, इज़ अ, ISA.
ये क्वेश्चन आता है PYQ में, नोट डाउन कर लेना। और एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अभी जो मैंने बताया था, स्पेशलाइजेशन में हम लोग इनहेरिटेंस करते हैं और जनरलाइजेशन में एब्स्ट्रैक्शन। गॉट इट? नोट डाउन करते रहना जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और जो लिखा है वो तो आप लोग देख ही रहे होगे, तो इसीलिए जो लिखा है वो मैं रीड नहीं कर रही हूँ, एक्स्ट्रा आपको अलग से अपने कुछ हिंट ट्रिक्स बता रही हूँ। कम टू द एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है? एग्रीगेशन बताने से पहले मैं बता देती हूँ कि इंट्रा और इंटर क्या होता है ना, पता ही होगा। इंट्रा मतलब जब 2 पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हो, एसोसिएट कर रहे हो, है ना, मतलब वन एंटिटी रिलेशन टू अनदर एंटिटी, है ना, एसोसिएटेड कर रहे, वो हो गया इंट्रा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ही मतलब इंट्रा, 2 पर्सन बात कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? एसोसिएटेड, ठीक है। और इंट्रा क्या होता है? जब हम खुद से सेल्फ टॉक कर रहे हो तो उसे बोलते हैं एग्रीगेशन, मतलब एक एंटिटी के पास बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसे एग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है। ये होता है डिफरेंट बिटवीन एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन। अब हम इसको अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल के ऊपर। एग्रीगेशन को यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करता है। जैसे मान लो हमारे पास ये एंटिटी है और ये रिलेशन है, ठीक है, और ये सेकेंड एंटिटी है, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया? एग्रीगेटेड पार्ट बना दिया, जो बॉक्स के अंदर कर दिया ना, एग्रीगेटेड पार्ट है। एंटिटी 1 रिलेटेड टू एंटिटी 2, ठीक है। अब हमने इसमें रिलेशन एक और ऐड कर दिया R2, ये रिलेशन 1 है, रिलेशन 2, इसमें हमने एक और एंटिटी ऐड कर दी, एंटिटी 3, ठीक है। इस पूरे का रिलेशन मैंने एक और बना दिया है, जो कि एंटिटी किस में आ गई? 3 में, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन ER मॉडल, है ना, क्योंकि देखो इसमें लिखा ना वन लिमिटेड ER मॉडल होना चाहिए, ठीक है। इसका हमने क्या कर दिया? एग्रीगेट कर दिया। ये हमारा क्या हो गया? ये एग्रीगेट हो गया, एग्रीगेशन कर दिया है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? एसोसिएट हो गया, है ना। समझ में आ गया एग्रीगेशन क्या होता है? ये वन एंटिटी सेकेंड एंटिटी से रिलेशन है, ठीक है, चलेगा। लेकिन हमने इन पूरे इसको मैंने बॉक्स में बनाया, ये क्या हो गया? एग्रीगेशन हो गया। एग्रीगेशन देखो, अब हमने इस पूरे एग्रीगेशन का एक और रिलेशन बना दिया जो कि एंटिटी 3 में हो गई है, ठीक है। तो ये आर को तो नहीं लेगा, है ना, दोबारा, क्योंकि इसमें लिखा है ना एक ही लिमिटेड ER मॉडल का, तो फिर हम इसे एसोसिएट कर देंगे। अब हम आ जाते हैं स्पेशलाइजेशन के कॉन्स्ट्रेंट क्या होते हैं, ठीक है। कल मैंने बताया था ना टोटली और पार्शली के बारे में, है ना। अब हमारा रह गया डिसजॉइन और ओवरलैपिंग, ठीक है। डिसजॉइन क्या होता है? इट इम्प्लाइज दैट एन एंटिटी डज नॉट बिलोंगिंग टू मोर देन वन लो लेवल एंटिटी सेट, दैट इज एन अकाउंट इज इधर सेविंग अकाउंट और अ करेंट अकाउंट, बट नॉट बोथ। एक पर्सन का या तो सेविंग अकाउंट होगा या तो करेंट अकाउंट होगा, दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। ओवरलैपिंग क्या होगा? एन एंटिटी में बिलोंगिंग टू मोर देन वन लो लेवल एंटिटी सेट विद अ सिंगल जनरलाइजेशन, ठीक है। टोटल क्या होता है? ईच हाई लेवल एंटिटी मस्ट बिलोंगिंग टू अ लो लेवल एंटिटी सेट एंड पार्शली सम हाई लेवल एंटिटी may not belonging to any low level entity set. ओवरलैपिंग का मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको, टोटल, पार्शली और पार्टिसिपल, है ना। जैसे मान लो पर्सन है, ठीक है, पर्सन और ओवरलैपिंग, है ना, स्टूडेंट और एम्प्लॉय, ठीक है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि जो पर्सन है वो स्टूडेंट भी हो, एम्प्लॉय हो, ज़रूरी नहीं है ना। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे या हाउस वाइफ होंगी, ना वो स्टूडेंट होंगी ना वही कोई एम्प्लॉय होंगी, तो क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग विद पार्शली, है ना, सिंगल लाइन से जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टोटली का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओवरलैपिंग विद टोटल पार्शली क्या होगा? जैसे हम ले लेते हैं पार्ट ऑफ मशीन, ठीक है, या तो मैन्युफैक्चर करेंगे या तो परचेज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ओवरलैपिंग टोटल पार्शली, जिसमें हम लोग डबल लाइन से डिनोट करते हैं। और हम लोग डिसजॉइन को हम लोग ना स्मॉल d से डिनोट करते हैं सर्कल में, जहाँ पे ये दिख जाए ना तो मतलब डिसजॉइन है, ठीक है। समझ में आ गया? डिसजॉइन क्या होता है? ओवरलैपिंग का भी बता दिया और टोटल पार्शली कल ही बताया था मैंने, ठीक है। ये हो गया स्पेशलाइजेशन, कॉन्स्टेंट हो गया। अब हम आ जाते हैं
देखो, while converting a ER diagram into a table, some point having a basic constraint। देखो, अब हम ER डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये पूरी राम कथा लिखी है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। और इसकी टेबल कैसे बनेगी, इसकी टेबल देखो ऐसे बनेगी। यहाँ पे मैंने कितनी 4 टेबल बन रही है, नहीं 1 2 3 4 5 टेबल बनेगी। स्टूडेंट टेबल बनेगी, एक लेक्चर की टेबल बनेगी, स्टूडेंट सब्जेक्ट कोर्स एंड स्टूडेंट हॉबी, ठीक है। यहाँ पे हमने पूरा स्टूडेंट की डिटेल्स लिखी, लेक्चर्स में क्या आएगा, ठीक है, और किससे क्या कनेक्टेड होगा देख लो, समझ में आ जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।